ये आप लोगों से इन्होंने फ़ीस ले लेनी है। मतलब बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस। कंसल्टेंट को अच्छी तरह से देखें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा है। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप जो बता रहे थे, राइट, आप जब यहाँ आए, कई बच्चों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कंसल्टेंट के साथ का, तो वो आप थोड़ा शेयर करें। स्पेसिफिकली आप मुझसे कंसल्टेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, राइट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कंसल्टेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि उन्होंने ना आपको सबसे पहले जो चीज़ें बतानी है ना उनमें से सारी चीज़ें उन्होंने ना झूठ बोलनी है, ठीक है? उन्होंने स्टार्ट ही बेसिकली इस तरह करना है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप मतलब कि जिस जगह पे जा रहे हैं ये दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। फिर जब आपने यहाँ पे आना है तो उसके बाद आप सारा कुछ जब पर्सनली रियल देखते हैं ना तो वो सारा कुछ ऑपोजिट होता है, ठीक है? फिर सबसे ज़्यादा चलें यूनिवर्सिटी की एक्रीडेशन एक साइड पे कर दें आप। सबसे ज़्यादा इशू होता है ड्यूज़ का, ठीक है? ये आप लोगों से इन्होंने फ़ीस ले लेनी है, ठीक है? फ़ीस ले लेनी है, फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करवाते। तो ये लोग एक्सटेंशन ले लेते हैं कि इस स्टूडेंट को आप जो है इतना टाइम दे दें। फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना नियर, तो वो आपकी ड्यू लिस्ट में पेंडिंग में आपका नाम डाल देते हैं। तो वो फिर इन दी एंड जब पेरेंट्स को पता चलता है, जब स्टूडेंट्स को पता चलता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये चीज़ आपका जो एडमिशन का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? आपके साथ किसी तरह की दिक्कत हुई आपके दोस्तों के साथ या कलीग्स? मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो हमारे तो रिलेटिव थे जिन्होंने करवाया था। तो उन मतलब के था तो कंसल्टेंट ही, लेकिन जिनसे मैंने पूछा था कि अगर यहाँ पे करवा लिया जाए इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी तो चले उन्होंने रिकमेंड की थी ना, लेकिन कंसल्टेंट का हमें भी इशू रहा है क्योंकि उन्होंने हम लोगों से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पैसे लिए हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, फिर पैसे लिए उन्होंने, और एंड में जाके बिल्कुल एंड में काफ़ी ज़्यादा तंग करके बहुत डिस्टर्ब किया इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना फ़ीस वगैरह सबमिट करवा दी थी, वो भी पीछे लग के। तो ईच एंड एवरीथिंग मतलब बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुँह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। इससे बचा जा सकता है? इससे बचा सिर्फ ऐसे जा सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है ना ऑफिशियली जो अपना जिस कंट्री के स्टूडेंट आ रहे हैं ना वहाँ पर अपना एक ऑफिस बनाएं, ठीक है? जो कि चलिए वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, मान लीजिए नहीं बन पाता है, चलो ठीक है। कंसल्टेंट चूज करते समय हाँ, तो कंसल्टेंट को आप यानी कि देखें, पहले आप कंसल्टेंट को अच्छी तरह से देखें कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं, वेरीफाइड है कि नहीं। फिर आप उसको जो है एक पेपर दें, यानी कि लेटर जिसको कहते हैं कि ये बंदा ऑफिशियली हमारे साथ एफिलिएट है। अगर इस तरह है तो फिर लोगों को भी समझ आएगी कि नहीं, इसका पीछे यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो कोई भी अगर इन केस इशू होता है तो वो यूनिवर्सिटी और फिर उनकी जो है नॉलेज में होगा। अब जो ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ये इस तरह करते हैं कि बताते नहीं हैं कि क्या सिस्टम है, बस ये कहते हैं कि जी हमारा यूनिवर्सिटी के साथ है। इनके पास कोई जो है ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है? बस ये अपनी मर्ज़ी से कह देते हैं कि इस तरह है, तो आपने परेशान नहीं होना, तो पैसे आप जमा करवा दें हमें, हम आपकी फ़ीस करवा देंगे। फिर एंड में आके तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। क्योंकि कई अभी जो समझ में आया है, कई एक जूनियर या कई बच्चे भी कंसल्टेंट बने हुए हैं जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है, कॉलेजेस पता ही नहीं है। तो या तो ब्रांड को फॉलो करें, ब्रांड के साथ जाएं, यही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा है, अमाउंट इनकी ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स, आप ही की यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट ही मोर देन 2000। हाँ जी, तो वो देखें ना, अगर मैं इसको पर्सनली भी समझूं तो ये बात ठीक है कि इतना बच्चा हैंडल करना इजी नहीं होता कि अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में भी कर रहे हैं। तो उसके लिए कंसल्टेंट जो है उसका यानी कि एजेंट जो आप जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका होना ज़रूरी है। लेकिन बात ये है कि वो बंदा जो है वेरीफाइड होना। देखें आपके साथ कुछ बच्चों को ये लोग अलहदा पैकेज दे रहे हैं, कुछ बच्चों को अलहदा पैकेज दे रहे हैं, मतलब कि किसी का भी कुछ सेम नहीं है, हर किसी को लूट रहे हैं। और अगर एक साथ दे दिया आपने तो वो जमा नहीं हो रहे हैं।
तो सजेशन जो मुझे समझ में आया आप लोगों से बात करते समय वो यही है कि फीस जो है आप कॉलेजेस में भरें, कंसल्टेंट का अमाउंट उसको दे दें जो भी फीस हो रही है, तो एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हो सकता है। फीस आप ये बोले उनसे कि आप हमें अकाउंट दे दें यूनिवर्सिटी का, हम डायरेक्टली उधर ही जमा करवाएं। क्योंकि देखें ना, अब उन्होंने चले मानते हैं कंसल्टेंट वगैरह ने मेहनत किया है, तो उन्हों को जितना उनका बनता है बंदा उनको उनका दे देता है जितनी भी अमाउंट है, लेकिन मेन पॉइंट तो वही है कि फीस आप लोगों की एंड के ऊपर पेंडिंग में ना आए, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस? इसके अलावा और तो कोई नहीं, बस थोड़ा ये है कि थोड़ा सा फैकल्टी का यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर्स वगैरह अब तो इन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमारे पास जो है वो टीचर्स थे ही नहीं, जो सही बात है। बट कोई इंडियन और पाकिस्तानी फैकल्टी भी आपके अब आ रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं था। जब से हमारा ये सेकंड कोर्स स्टार्ट हुआ है, इन्होंने टीचर्स हायर करने शुरू किए हैं और वो आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी 2 टीचर्स आए थे, इंडिया से भी अब आ रहे हैं। Fill the profile analysis form given below.